अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। आज असदुद्दीन ओवैसी बिहार में एयरपोर्ट में उतरे, जहां पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। इमाम पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर जाकर असदुद्दीन ओवैसी को रिसीव किया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ में नारेबाजियां भी की गई हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा मजमा असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने, असदुद्दीन ओवैसी साहब को एयरपोर्ट से लेने आया हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हुए हैं और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज के अंदर यहाँ पर कल एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले आज ही वो बिहार पहुंच गए हैं। उसके बाद वो किशनगंज जाएंगे, वहां पर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों से हालचाल जानेंगे। हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार कई बार आ चुके हैं, सीमांचल कई बार आ चुके हैं, लेकिन जब जब वो बिहार आते हैं, सीमांचल आते हैं, तब तब इसी तरह का जोश और जज्बा वहां के आवाम के दरमियान नजर आता है, जिस तरह का आज जोश और जज्बा नजर आया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ में लोगों ने नारेबाजी करी है। पूरे एयरपोर्ट में इमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से पूरा एयरपोर्ट भरा हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, बहादुरगंज से इमाम के प्रत्याशी तौसीफ आलम, इसी तरह किशनगंज के लोकल के जो नेता है इमाम पार्टी को, सब मौजूद है। इसके अलावा और भी नेता थे, वो भी इस एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थे। आपको पता चले कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार के अंदर 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं। कल वो किशनगंज के अंदर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 4 तारीख को ढाका विधानसभा सीट पर राणा रणजीत सिंह के वहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 5 तारीख को भी बिहार के अंदर रहने वाले हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। बिहार के अंदर चुनाव का बिगुल फूक चुका है। हालांकि चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अक्टूबर या नवंबर के महीने में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी तैयारी में उतर चुकी है। एमआईएम ने अपने एक प्रत्याशी के नाम का अब तक घोषणा की है। इसके अलावा कई और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जल्द हो जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर कई बड़े बड़े नेताओं पर सेंध मारने की कोशिश में लगी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जो 4 विधायक तोड़े गए थे, उसका बदला 40 से लेंगे, ये कहा गया था। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी फुल फॉर्म में आ चुकी है और यहाँ पर कई बड़े बड़े दिग्गज नेता एमआईएम पार्टी के संपर्क में हैं और एआईएमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी टाल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के अंदर कोई जाना माना चेहरा है और बिहार के अंदर उनको लोग पहचानते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। और सीमांचल के इलाके में इस बार लोगों का कहना है कि पिछले बार जो 5 सीटें सीमांचल के इलाके से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीत कर गए थे, इस बार उससे भी ज्यादा सीटें सीमांचल से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीत सकते हैं। और इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के अंदर किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज क्या कुछ कहा एयरपोर्ट पहुंचते हुए, आइए सुनते हैं उनका यह बयान। हमारी पार्टी ने 2021 से इस बात का डिमांड किया था कि पूरे देश में कास्ट सर्वे होना चाहिए और जब आखिरी कास्ट सर्वे हुआ था 1931 में, जब कास्ट सर्वे होगा तो मालूम होगा कि किसको कितना फ़ायदा हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, किसके पास ज़ाती घर है, किसके पास ज़मीन नहीं है, किसकी आमदनी क्या है और कौन सी कास्ट ज़्यादा आगे बढ़ गई, कौन पीछे रह गया। तो ये बहुत ज़रूरी है और हम बीजेपी से एक ही बात कहेंगे और एनडीए से कहेंगे कि आप टाइमलाइन बता दीजिए, कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा और इसको लागू कब किया जाएगा। क्या ये 2029 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए उनकी क्या स्थिति है, ज़मीनी हकीकत सबको मालूम हो जाएगी क्योंकि वो पसमानदा हैं। जो गैर पसमानदा मुसलमान है वो कितने उनकी हालत कितने ख़राब है, तो सब मालूम होगा, ज़रूरी है। देखिए, अमेरिका ने जब एफर्मेटिव एक्शन की बात की थी तो उसके बाद जो अफ्रीकन अमेरिकन थे और जो जूस थे और जो चाइनीज़ लोग थे, 3 मिसाल जो है, वो एफर्मेटिव एक्शन से उनको फ़ायदा हुआ, अमेरिका एक ताकतवर मुल्क बनता गया। तो ये भारत के लिए भी ज़रूरी है कि इस तरह का सेंसस हो और उसके बाद जो इक़दाम या स्टेप्स लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने जातीय जनगणना पर भी अपनी बात रखी है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के अंदर चुनाव की तैयारी में जुटी हुई। उसी सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी बिहार के अंदर आए हैं। एमआईएम पार्टी यहाँ पर 40 से 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है, जिसका ऐलान एमआईएम पार्टी पहले ही कर चुकी है। और यहाँ पर कई बड़े बड़े नेता जैसे कि जोकीहाट से सरफराज आलम, कोचाधामन से मास्टर मुजाहिद आलम और बायसी से हाजी अब्दुल सुबहान भी एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये चर्चा बहुत तेज है। इसके अलावा जो एमआईएम के पूर्व विधायक हैं काबुल हुदा किशनगंज से, वो भी एमआईएम पार्टी में वापसी कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अब यहाँ पर जो 3 दिवसीय दौरा है, इसमें कई लोग एमआईएम पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और कई लोग एआईएमआईएम पार्टी से जो नाराज बताए जा रहे हैं उनको मनाने का काम भी किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार पिछले बार से भी ज्यादा विधायक
बिहार के अंदर चुनाव जिताकर लाए जाएं और बिहार की राजनीति में एक हिस्सेदारी की जो बात की गई थी वो हिस्सेदारी ली जाए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को तोड़कर जो इमाम पार्टी को कमजोर करने की बात की गई थी, कोशिश करी गई थी, जिन लोगों ने इमाम पार्टी को तोड़ा था उनसे भी बदला असदुद्दीन ओवैसी इस बार लेना चाहते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि उन लोगों को किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने ना दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के अंदर कितनी ज्यादा बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।